हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजी के सेकेंड यूनिट यानी कि सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। ऐसे तो ये बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन इसको हम लोग अलग अलग वीडियो में पार्ट वाइज करके डिस्कस करेंगे। और फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग इस यूनिट के एक टॉपिक के बारे में, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सोसाइटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सोसाइटी का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो चलिए, इसमें जो पहला पॉइंट है वो सोसाइटी इज एन एग्रीगेशन और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। जो सोसाइटी है ये इंडिविजुअल का कलेक्शन है, एग्रीगेशन है, यानी कि इंडिविजुअल के कलेक्शन या एग्रीगेशन को ही हम लोग सोसाइटी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है मैन इज सोशल एनिमल एंड कैन नॉट लाइव अलोन। ही नीड सोसाइटी फॉर एवरीथिंग इन हर लाइफ फ्रॉम सर्वाइवल टू वर्क एंड एंजॉयमेंट। यानी कि इस पॉइंट का मीनिंग हुआ, जो मैन है, जो आदमी है, वो एक सामाजिक प्राणी है और वो अकेले नहीं रह सकता है। उसको हर एक चीज़ों के लिए सोसाइटी की आवश्यकता होती है, चाहे वो सर्वाइवल की बात हो, चाहे वर्क करने की बात हो या एंजॉयमेंट की बात हो। हर एक चीज़ों में उसको सोसाइटी की आवश्यकता होती है। तो मैन जो है वो अकेले नहीं रह सकता है। उसको सरवाइव करने के लिए, वर्क करने के लिए या एंजॉय करने के लिए सोसाइटी की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैन को हम लोग क्या कहते हैं? सोशल एनिमल कहते हैं, सामाजिक प्राणी कहते हैं। आगे है सोसाइटी का डेफिनेशन। तो इसमें जो पहला डेफिनेशन है वो ये है, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। यानी कि जो सोसाइटी है ये सामाजिक संबंधों का एक वेब है, एक नेट है, एक जाल है। यानी कि सामाजिक संबंधों को भी हम लोग सोसाइटी का नाम देते हैं। यानी सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि सोशल रिलेशनशिप का, सामाजिक संबंधों का जो एक जाल बना हुआ है उसको भी हम लोग सोसाइटी कहते हैं। और ये जो डेफिनेशन है ये मैक्लेवर एंड पेज के द्वारा दिया गया था। और आगे हम लोग देखते हैं जो अगला डेफिनेशन है वो है, ये है, सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद इन कम्युनिटी। जो सोसाइटी है ये कॉम्प्लेक्स है किसी ऑर्गेनाइज एसोसिएशन का और इंस्टीट्यूशन का विद इन कम्युनिटी। यानी कि कम्युनिटी के अंदर सोसाइटी है वो कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनाइज एसोसिएशन का और इंस्टीट्यूशन का। ये जो डेफिनेशन है ये दिया गया था जीडीएच कोले के द्वारा। जो अगला जो डेफिनेशन है सोसाइटी का, जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है, जो मेन डेफिनेशन है वो ये है, सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड शेयर कॉमन कल्चर, कस्टम्स एंड लॉ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, सोसाइटी जो है ये पीपल्स का ग्रुप है जो किसी एक पर्टिकुलर भूभाग में निवास करता है, किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहता है और आपस में कल्चर, कस्टम्स और लॉ शेयर करता है। यानी कि आपस में जो भी पीपल्स होते हैं, सोसाइटी जो क्या है, पीपल्स का ग्रुप है। और उस ग्रुप में जितने भी पीपल्स हैं, जितने भी लोग हैं, उसका आपस में कल्चर सेम होता है, यानी कि संस्कृति एक जैसी होती है सभी लोगों की। उस ग्रुप के सारे लोगों का, सारे पीपल्स का आपस में रीति रिवाज एक जैसा होता है। और उस ग्रुप के सभी पीपल्स का जो नियम कानून होता है, जो लॉ होता है, वो एक जैसा होता है। यानी कि सोसाइटी जो है पीपल्स का एक ग्रुप है जो किसी एक पर्टिकुलर भूभाग में रहता है। और उस ग्रुप में जितने भी पीपल्स है उसका कल्चर एक जैसा होता है, कस्टम्स एक जैसा होता है और उस ग्रुप के सभी व्यक्ति का जो नियम कानून है वो एक जैसा होता है।
अब देख लेते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी का क्या क्या कैरेक्टर होता है, सोसाइटी का क्या क्या गुण होता है। तो इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल, यानी जो सोसाइटी है वो पीपल से मिलके बना है, ये व्यक्तियों से मिलके बना है। जो दूसरा कैरेक्टर है सोसाइटी का वो है इंटरेक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या है, केवल पीपल्स के ग्रुप हो जाने से उसको हम लोग सोसाइटी नहीं कहेंगे। सोसाइटी होने के लिए उस ग्रुप के पीपल्स के बीच आपस में इंटरेक्शन भी होना आवश्यक होता है। केवल पीपल्स के ग्रुप को हम लोग सोसाइटी नहीं कहेंगे, और केवल पीपल्स के ग्रुप को हम लोग तब तक सोसाइटी नहीं कहेंगे जब तक उस ग्रुप के बीच आपस में इंटरेक्शन न हो। दूसरा है जो करेक्टर है वो ये है, सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ ग्रुप, यानी कि जो सोसाइटी है ये बहुत सारे ग्रुप और सब ग्रुप का एक ग्रुप है। अगला जो करेक्टर है वो है लाइकनेस और सिमिलैरिटी, यानी जो सोसाइटी है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उस पीपल्स का आपस में कुछ न कुछ सिमिलैरिटी भी होता है, कुछ न कुछ आपस में सिमिलैरिटी होता ही होता है। जैसे कि क्या क्या सिमिलर होगा, तो जैसे कि उसका कल्चर एक जैसा हो सकता है, उसका कस्टम्स सिमिलर हो सकता है, उसका लॉ सिमिलर हो सकता है। अगला है डिफरेंसेस, यानी कि जो सोसाइटी है ये क्या है, पीपल्स का ग्रुप है, और उस ग्रुप में जितने भी पीपल्स है उसमें आपस में कुछ न कुछ डिफरेंसेस भी होता है। अब डिफरेंसेस क्या क्या हो सकता है, तो डिफरेंस जो है वो एज के आधार पे हो सकता है, जेंडर के आधार पे हो सकता है, और रिलीजन के आधार पे हो सकता है। जैसे कि उस ग्रुप में जितने भी पीपल्स है उसका अलग अलग एज हो सकता है, अलग अलग जेंडर हो सकता है, अलग अलग रिलीजन भी हो सकता है। तो डिफरेंसेस जो है उस ग्रुप में वो एज के आधार पे, जेंडर के आधार पे और रिलीजन के आधार पे हो सकता है। जो अगला कैरेक्टर है वो क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला है सिस्टम ऑफ कंट्रोल, इसका मीनिंग क्या हुआ, जितने भी सोसाइटी है उसमें एक सिस्टम ऑफ कंट्रोल भी होता है, एक न्याय व्यवस्था होता है। जैसे मान लीजिए कि सिस्टम ऑफ कंट्रोल किस लिए होता है, तो उस ग्रुप के पीपल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, उसके एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम ऑफ कंट्रोल होता है, ताकि उस ग्रुप में कोई भी व्यक्ति गलती ना करे, और अगर कोई गलती करता है, सोसाइटी के अंदर कोई गलती करता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान होता है। तो वही क्या हो गया, सिस्टम ऑफ कंट्रोल हो गया। अगला है कॉम्प्लेक्स, यानी जो सोसाइटी है ये उतना सिंपल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जो अगला कैरेक्टर है वो है कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि सोसाइटी के लोग हैं, जो उस ग्रुप के लोग हैं उसका आपस में बहुत ज़्यादा कॉपरेशन भी होता है, और आपस में काम का बंटवारा किया हुआ रहता है, कि सभी का काम बटा हुआ रहता है, कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा। अगला है कल्चर, तो जितने भी सोसाइटी है उसका कुछ न कुछ कोई न कोई कल्चर होता है। फिर है सोसाइटी इज डायनेमिक, यानी सोसाइटी जो है ये चेंज होते रहता है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उसका बिहेवियर भी चेंज करते रहता है, इसीलिए सोसाइटी क्या है, डायनेमिक है। नॉन ह्यूमन बीइंग टू हैव सोसाइटी, यानी कि इसका मीनिंग हुआ कि केवल ह्यूमन बीइंग के बीच ही सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये नॉन ह्यूमन बीइंग जैसे कि कोई एनिमल्स हो गया, बर्ड हो गया, यहाँ तक कि जो इंसेक्ट हो गया, उसके बीच भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी पाया जाता है। जो अगला करैक्टर है वो है ग्रीगेरियस नेचर ऑफ मैन, यानी कि मैन की टेंडेंसी होती है ग्रुप में रहने की। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिटी के बारे में, कि कम्युनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे।